देखिए भैया, आज की इम्पोर्टेंट क्लास अध्याय 4 की होने वाली है, जिसमें आपको प्रश्नों की संख्या पहले की तरह 6 मिलने वाली है। इन 6 प्रश्नों से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द्विघात समीकरण x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो एक सवाल तो ये मूलों से आ जाता है। आपने अध्याय 2 में जैसे द्विघात बहुपद के आपने शून्य के निकाले थे ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या निकालोगे, एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करोगे। वहां शून्य थे, यहाँ पे क्या होता है, मूल होते हैं। और निकालने का जो तरीका है दोनों का सेम टू सेम ही है एकदम। जैसे वहां पे बहुपद के लिए करते हैं वही काम अपन किसके लिए करते हैं, द्विघात समीकरण के लिए करते हैं। देखें, तो आप सबसे पहले लिखोगे कि दिया गया द्विघात समीकरण, तो ये लिखा है अपने पास एक्स की घात 2 माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो आप क्या करते हो कि एक्स के गुणांक का गुणा किससे करते हो, आप अचर पद से करेंगे सबसे पहले। तो आप लिखेंगे एक्स वर्ग का गुणांक गुणा अचर पद, तो कितना आ गया यहाँ पे, ये एक्स वर्ग का गुणांक कितना है 6, तो आपने 6 लिख दिया। अचर पद कितना है 2, तो आपने 2 लिख दिया। गुणा करेंगे कितना आएगा 12। फिर आप क्या करोगे, 12 के गुणनखंड करेंगे और 12 के आपने गुणनखंड करे तो कितने आएंगे 2, 2 और 3। पर लेकिन आपको इसमें से 2 गुणनखंड चाहिए, तो 2 को आपको किसी 2 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का या तो 2 का कर लो आप गुणा, या फिर 2 का 2 का कर लो। जब आप 3 का 2 से करोगे तो कितना आएगा 6, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। हमें चाहिए कितना, 1। कितना चाहिए भैया 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो आप कितना मान के चलोगे, यहाँ पे 1 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं 1। तो अपने क्या करा, फिर 2 का गुणा 2 से करा तो कितना आ गया 4, तो अपने पास गुणनखंड आ गया 4 और 3। तो अगर मैं 4 को 3 में जोड़ूं तो आता है 7, और 4 में से 3 को घटाऊं तो आता है कितना 1। तो आपको 7 चाहिए कि 1 चाहिए, तो आपको चाहिए कितना 1। तो क्या आप इसको लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 7 चाहिए ही नहीं। तो 1 अपने किस पे मिल रहा है, घटाने पर। तो आप क्या करोगे, एक्स की घात 2 माइनस का माइनस, और इस 1 की जगह पे आप लिख दोगे कितना 4 माइनस 3। इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, और एक्स का एक्स लिख दिया, माइनस 2 का माइनस 2 लिख दिया, बराबर कितना आ गया 0। फिर आपने क्या करा, 6x की घात 2 माइनस का अंदर गुणा करेंगे, पीछे से क्या का गुणा करेंगे आप, x का गुणा करेंगे। तो माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, 4 गुणा x से करूंगा कितना आएगा 4x आएगा, माइनस का माइनस से करूंगा तो प्लस आएगा, और 3 गुणा x से करूंगा कितना आएगा 3x आएगा, और माइनस कितना आ गया 2 बराबर 0। उसके बाद में आप क्या लेंगे, 2 का जोड़ा बना के आप कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से अलग, इन दोनों में से अलग। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 6 और 4 में किस संख्या का भाग जाता है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें जिसका दोनों में भाग चला जाए, तो वो 2 ही है। 2 के अलावा आप बताओ किसी और संख्या का भाग जाएगा क्या, 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 6 में भी भाग जाता है, और किस में भी जाता है, 4 में भी भाग जाता है। तो लगाओ यहाँ पे, और कितना देखो x की घात 2 है, x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात कितनी है 1 है, एक कौन कौन आ जाएगा, x की घात 1 भी कॉमन आ जाएगा। लगा भाग, तो 2 का भाग 6 में लगाएंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 आ जाएगा। x की घात 2 में से x की घात 1 कॉमन है कितना आएगा, x आएगा। यहाँ 2 का भाग 4 में लगाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, और x की घात तो पूरा कॉमन ही आ गया, तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पे x की घात 0 बचेगा, तो x की घात 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है, तो ये 2 बच गया। प्लस दोनों में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें भाग चला जाए तो वो कौन है, वो 1 है, क्योंकि 1 के अलावा और किसी का भाग नहीं जा रहा है इनमें। और x का तो भाग जाएगा क्योंकि क्योंकि x अपने पास यहाँ पर है लेकिन x इसमें नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का चिन्ह तो आप प्लस लगा दिया, 1 कॉमन ले लिया, तो ऐसी की ऐसी संख्या आ जाएगी वापस। फिर आपको दिख रहा है कि ये इसमें 2 पद हैं, एक पद ये हो गया, एक पद हो गया, तो दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कोष्टक। क्यों, क्योंकि इस कोष्टक में भी 2x 3x प्लस माइनस 2 लिखा है, इस कोष्टक में क्या लिखा है 3x माइनस 2 लिखा है। तो आप यहाँ से 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2x और प्लस कितना आ जाएगा 1, और बराबर में कितना आ जाएगा 0। फिर आपने क्या करा, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर ले लिया, तो यहाँ से आपने 2 का पक्षांतर करा तो प्लस का 2 हो गया, और 3 गुणा में लिखा तो क्या चला गया भाग में, तो x का मान कितना आ गया 2/3। इसी तरीके से आपने 1 का पक्षांतर करा तो प्लस का तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। फिर आप ये 2 गुणा में लिखा था तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया। तो इस तरीके से आपने एक द्विघात समीकरण के मूल्य क्या निकाल लिए, 2/3 व माइनस के 1/2। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सवाल के मूल ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के। तरीका यही रहने वाला है, इसी प्रोसेस से आप गुजरेंगे, इसी तरीके से आप करेंगे, देख लो। अगला क्वेश्चन लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अगर आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप वो क्या होता है भैया, वो ये होता है कि ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर अपने पास ये जो समीकरण लिखे हैं इनको सरलीकृत करने के बाद में अगर इस तरीके का आता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो आप कह पाओगे कि ये द्विघात समीकरण है। और अगर इस तरीके का नहीं आएगा
तो आप कह पाओगे कि भैया ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो मतलब इसमें एक बात ध्यान से देखें आप, ये वाला पद होना जरूरी है, एक्स की घात 2 वाला पद। मतलब यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी आएगी, एक्स की घात, मतलब चर की अधिकतम घात 2 आएगी। 2 आएगी तो वो द्विघात समीकरण है, और 2 नहीं आएगी तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं है। 3 आ जाएगी तो वो त्रिघात हो जाएगा, और 1 रह जाएगी उसकी घात तो कितना रह जाएगा, वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये पद आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन ये पद जरूर होना चाहिए। देखें आप इसका पहला, ये लिखा है यहाँ पे x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप इसका होल वर्ग जानते होंगे कि a प्लस बी का जो होल वर्ग होता है वो क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो अगर आपको यहाँ पे a प्लस बी है तो a वर्ग b वर्ग प्लस 2ab लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे x प्लस 1 है तो a की जगह पे कितना आ गया x, और b की जगह पे कितना आ गया 1। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो a लिखा है वहाँ x प्लस 1 लिखाइए, तो a की जगह पे तो x है और b की जगह पे कौन है, 1 है। तो a लिखा है तो x लिख दो तो x की घात 2, b की जगह पे 1 है तो b की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 की घात 2 प्लस 2 इंटू a की जगह पे कितना आ जाएगा x, और b की जगह पे कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से आप इसका होल वर्ग खोल सकते हो। तो रख दो इसको यहाँ पे, कितना आ जाएगा ये x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 और प्लस कितना आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर में कितना आ जाएगा भैया, 2 का अंदर गुणा कर दो तो 2x, प्लस का गुणा माइनस करें तो माइनस ही आता है, 2 का गुणा 3 करें कितना आएगा 6 आएगा। आप क्या करोगे, पक्षांतर कर लेंगे इधर की साइड, तो x की घात 2, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 2 गुणा x करूंगा 2x आएगा, और 2x गुणा 1 करूंगा कितना आएगा, कितना आएगा 2x आ जाएगा बराबर, या इसको आप इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 6, तो बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ से देखा तो 2x थे तो 2x कट ही जाएगा, तो यहाँ से x की घात 2 और प्लस 1 और 6 मिलकर कितना आ गया 7, बराबर कितना हो गया 0। तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते x की घात 2 प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि x का 0 का गुणा आप किसी भी संख्या में करें तो कितना आता है, वो 0 ही आता है, और 0 किसी भी संख्या में जोड़ो तो उसके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लस कितना आ जाएगा 7, बराबर में कितना 0। तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो x की घात 2 दिख रही है, क्या दिख रही, मैंने क्या बोला, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, तो भी द्विघात समीकरण होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है वो इसकी तरह दिखाइए, देखो इसकी तरह दिख रहा है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 0 है, और c की जगह पे कौन आ गया, यहाँ पे 7 आ गया है। आप यहाँ लिख पाएंगे, अतः प्राप्त समीकरण a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा द्विघात समीकरण होगा। तो इस तरीके से आप इसको द्विघात समीकरण बता सकते थे कि है कि नहीं। अगर इस तरीके का आएगा तो द्विघात समीकरण तो इसी तरीके का आया है, इसलिए द्विघात समीकरण है। आप इस सवाल को घर पर ट्राई करेंगे अपने से खुद से, और इसको भी ट्राई करना, आप बताना इसमें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, दोनों कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है, चेक करना आप घर पर, कमेंट करके बताना मुझे। देखो आप इसे, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि द्विघात समीकरण 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात करना है। तो विभक्त कर का सूत्र क्या होता है, विभक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b की घात 2 माइनस के 4ac। तो अगर आपको a b c के मान मिल जाए और यहाँ पर रख के आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात समीकरण का विभक्त कर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें आप, तो आप यहाँ लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या लिखा है, ये लिखा है 3x की घात 2 माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर कितना 0। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इसकी तुलना करें आप, तो लिख लेंगे आप दिए गए समीकरण की तुलना ax की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तुलना क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको ए बी सी के मान चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें ये समीकरण इसी की तरह तो लिखा है, बस यहाँ पे क्या है, x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात 2, बस a यहाँ पे a है तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो a का मान कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, a का मान कितना आ गया 3। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे x का गुणांक कितना है b है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है -6 है, तो कॉमा लगा के b का मान कितना आ गया -6 है।
अचर पद कितना है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे अचर पद कितना है, 3 है, तो सी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना था, विभक्तिकर ज्ञात करना था। तो आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है, बी की घात 2 माइनस के 4 AC। तो आपको पता है कि बी का मान कितना है अपने पास, -6, तो -6 लिखेंगे, और घात कितना है 2, तो आप कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, -4 गुणा ए का मान कितना है भैया, 3 है, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, और सी का मान कितना है, 3 है, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस वाली संख्या की घात 2 कर रहे हैं, अगर माइनस वाली संख्या है और उसकी घात क्या है, सम संख्या है, तो वो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो -6 को वर्ग करेंगे कितना आएगा, प्लस के 36। यहाँ कितना है, -4 को गुणा 3 से करें तो कितना आएगा, 12, और 12 गुणा 3 से करें कितना आएगा, 36। तो 36 में से 36 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अपने पास विभक्तिकर का मान कितना आ गया, 0। तो आप यार लिख देंगे अतः अभीष्ट विभक्त कर कितना आएगा, 0 होगा। ये इस तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभक्त कर ज्ञात कर सकते हैं। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। मूलों की प्रकृति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मूलों की प्रकृति देखें, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये क्यों याद करना पड़ेगा, ओटी के पर्पज से याद करना पड़ेगा कि अगर विभक्त कर यानी बी वर्ग माइनस के 4AC किससे, 0 से कैसा है, बड़ा है, 0 से कैसा है, बड़ा। 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि विभक्त कर का मान 0 से बड़ा आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बी वर्ग माइनस के 4AC बराबर 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि विभक्त कर का मान 0 से कैसा आ जाए, छोटा आ जाए। 0 से छोटा मतलब ऋण की कोई संख्या आ जाए। तो इस कंडीशन में समीकरण के मूल्य कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, अलग अलग, अलग अलग होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर बराबर है तो मूल, तब भी मूल कैसे होंगे, वास्तविक ही होंगे, वास्तविक होंगे। पर लेकिन यहाँ पे कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं। मूल कैसे होते हैं, समान। दोनों मान जो x के जो दो मान निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे, दोनों समान निकल के आएंगे। और यहाँ पे मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें ये पूछ लेता कि विभक्त कर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति बताओ, तो अब आपको पता होना चाहिए कि विभक्त कर का मान कितना है, 0। और आपको पता है कि जब विभक्त कर का मान 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, और कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो अगर मूलों की प्रकृति पूछ लेता अभी बता देते। अगर ये 0 से बड़ा आता, मतलब यहाँ से कोई 0 से बड़ी संख्या लिखी होती, प्लस की कोई संख्या लिखी होती, तो मूल कैसे होते, वास्तविक होते, कैसे होते, अलग अलग होते। और अगर इसका मान कैसा आ जाता, नेगेटिव आ जाता, माइनस का आ जाता, तो फिर मूल वास्तविक होते क्या, तो मूल वास्तविक नहीं होते। ये 3 कंडीशन थी, आप उनको भी देख लो एक बार। अगला सवाल देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात समीकरण लिखाइए, 2x की घात 2 प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। आप एक बात जान लो कि देखो पिछले 2 साल से इसने क्या है कि द्विघात समीकरण के सिर्फ मूल पूछे हैं। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहला कराया था ना, तो आप ज़्यादातर उसी क्वेश्चन को लगाओ, उसी तरीके के क्वेश्चन लगा लो, और वही आएगा ज़्यादातर है, इसी तरीके का क्वेश्चन फिर से आएगा। और अगर देखो ये तो संभावना है कि ये भी आ जाए वो भी आ जाए, है क्या नहीं। पर ज़्यादातर अगर आप पिछले 2 सालों से देखें तो उसी तरीके का उसने क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसी तरीके का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी तरीके का लगाने का प्रयास करें आप। तो अभी आप इसका आंसर देखें, इसका सॉल्यूशन देखें। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण लिखा है, इसके k का मान बताना है आपको, जिसके लिए 2 बराबर मूल होने चाहिए। तो मैंने पहले आपको कंडीशन दिखाई थी, तो पहले आप लिख लेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। क्या लिखा है यहाँ पे, 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर में कितना लिखा है, 0। अब आपको क्या चाहिए, इसके ABC के मान निकालने, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, फर्क तुलना। तो वो अव्याल की तरह यहाँ पे a है तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो a का मान कितना आ गया, 2। x को छोड़ देंगे, तुलना करते हैं, तो ऐसे इसको मैं इसके बराबर रखूंगा, तो ये ax की घात 2 को किसके बराबर रखूंगा मैं, 2x की घात 2 के बराबर रखूंगा। तो x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, तो a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसलिए अपन डाट देते हैं a का मान कितना आ गया, 2। इसी तरीके से b का मान कितना आ जाएगा भैया, k। x तो x हट जाएगा, तो b का मान कितना बच गया, k। और इसी तरीके से जो c का मान है वो कितना माना जाएगा, 3। ये अचर पद है, यहाँ पे अचर पद कितना है, 3 है। अब आपको पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल
बराबर बराबर होंगे, यानी कब बराबर होते हैं, जब व्यतिकर का मान यानी बी वर्ग माइनस के 4ac का मान किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। किसके बराबर आ जाए भैया, 0 के बराबर। तो मूल्य कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आप यहाँ पे ए बी सी के मान रख लो। तो ए का मान कितना, बी का मान कितना है के, तो के की घात कितना आ जाएगा 2 माइनस 4। ए का मान कितना है यहाँ पे 2 और सी का मान कितना है अपने पास 3, तो बराबर में कितना आ गया 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के की घात 2 माइनस, गुणा करो 4 दूनी 8 और 38 है 24, तो बराबर कितना आ गया 0। तो आप 24 का पक्षांतर कर दोगे तो क्या का हो जाएगा, प्लस का। दोनों ओर का क्या ले लेंगे आप, वर्गमूल ले लेंगे। तो के का वर्गमूल लेंगे तो के स्क्वायर का वर्गमूल के, और 24 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, रूट में 24। तो के बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 24, 4 छक्के 24 लेके कहते हैं आप इसको क्या लिख पाएंगे, 4 गुणा 6। तो यानी कि आपके पास यहाँ से के का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस। आपको पता है कि मैं इसका वर्गमूल लूंगा 2 का, 4 का कितना आएगा 2, तो आप लिखते हैं प्लस माइनस 2 और रूट में कितना 6। तो के का अभिष्ट मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो आप क्या लिख देंगे, अतः के का अभिष्ट मान कितना आएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि के का अभिष्ट मान, मतलब के का अभिष्ट मान माइनस के 2 रूट 6 या फिर प्लस के 2 रूट 6 होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन था। इसमें भी आपको मतलब ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये वाली कंडीशन। उसने पहले ही बोला है कि मूल कैसे होंगे, इसके दो बराबर मूल हो। कैसे मूल हो, बराबर मूल। इसलिए अपन ने बराबर मूल वाली कंडीशन को यूज करके और ये आपने के का मान निकाल लिया। ठीक है, देखो देखो भैया अगला सवाल देख लो, इसका इंपोर्टेंट। ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182 है। तो आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए। जैसे आपने ऐसे 2 ले लिया तो अगला क्या आएगा, क्रम से 3 आएगा। जैसे आपने 4 ले लिया तो अलग से अगला इसका क्रम से क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो जैसे आपने पहला कितना ले लिया 2, इसका अगला क्रमागत क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे आपने 3 ले लिया तो अगला क्रमागत क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे आपने यहाँ पे कितना ले लिया, मतलब 5 ले लिया तो अगला क्रम से कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +1। इधर भी कितना आ रहा है, +1। इधर कितना आ रहा है, +1। अब आपको ये तो नहीं पता है ना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, तो उनको अपन क्या मान लेंगे। अगर आपने पहला x मान लिया तो इसका दूसरा कितना आएगा भैया, x+1 आएगा। कितना आएगा, x+1। ठीक है, देखिए यहाँ पे इधर मेरे प्यारे बच्चे, ये सवाल अपने गलत लिख लिया है। 2 सवालों को इसमें मिक्स करके लिख दिया है। ठीक है, तो इस सवाल को अपन मिटाते हैं, इसका जो कराना था वो सवाल लिखते हैं। गलती से लिख दिया मैंने, सवाल ऐसे लिखना था। अपने सवाल क्या है कि गलती से गलत लिख दिया, ऊपर वाला सवाल और नीचे सवाल वाले सवाल को दोनों को मिक्स करके लिख दिया। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये कराना था, आप दोनों सवालों को मिक्स कर दिया था वहाँ पे, तो ये सवाल कराना था अपने। ठीक है, देखिए क्या करवा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो क्रमागत लेने हैं आपको। तो जैसे आपने मैंने अभी समझाया था आपको कि 2 3, तो 2 अगला क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 लेंगे तो अगला क्या आएगा, 4 आएगा। क्रम से लेने हैं, 4 लेंगे तो अगला कितना आएगा भैया, 5 आएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये 3 कितना ज्यादा है इससे, 1। ये कितना ज्यादा है, 4। 1। ये कितना ज्यादा है, 1। तो अगर आप पहला x ले रहे हैं तो अगला क्या लेंगे, इससे 1 ज्यादा लेंगे। तो 1 ज्यादा मतलब क्या, x+1। कितना लेंगे आप, x+1। अगर पहला आप x ले रहे हैं तो इसका क्रमागत क्या आएगा, 1 ज्यादा आएगा इससे, यानी x+1 आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, माना करके आपको पता तो है नहीं तो आप इनको मान लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। ये मान लिया। अब उसने क्या बोला है कि जिनके वर्गों का योग। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का वर्ग करेंगे। x का वर्ग कितना आएगा, x वर्ग आएगा। इसका वर्ग कितना आएगा, x+1 का होल वर्ग आएगा। इन दोनों का क्या योग कितना दिया है आपको, 365। तो आप यार लिख देंगे, या तो प्रश्नानुसार कर दो या दिया करके लिख दो। तो ये क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग। तो आप x का वर्ग करेंगे तो x वर्ग आएगा। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, x+1 का होल वर्ग। और इनका क्या योग, क्या कह रहा है, योग। और कितना दिया है, ये दिया है आपको 365। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 365 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, एक द्विघात समीकरण लेके आए, फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या निकालना है यहाँ पे x का मान। देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका होल वर्ग खोल लेंगे तो ये आ जाएगा x की घात 2 प्लस, अब आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसी तरीके से तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू में कितना आ जाएगा 1, तो बराबर कितना आ जाएगा भैया 365, लिखा है बराबर 365। अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो x की घात 2, अच्छा ये क्या लिखा है x की घात 2 x की घात 2 एक x की घात 2 एक x की घात 2 कितना हो जाएगा 2x की घात 2, एक x की घात 2 एक x की घात 2 तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस कितना आएगा एक का वर्ग 1 होता है, इसका गुणा करेंगे 2x से गुणा x करूंगा कितना आएगा 2x, इसका पक्षांतर करके मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 365, तो बराबर में कितना बच जाएगा 0, कितना बच जाएगा 0। तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे और तो ये हो जाएगा 2x की घात 2, ये कितना लिखा है यहाँ पे घातों गणित क्रम में लिखते हैं तो x पहले 2 घात वाला पद फिर 1 घात वाला पद, तो कितना आ जाएगा 2x 365 और 1, तो 1 में से आप 365 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 364, बराबर में कितना आ जाएगा 0। 1 में से कितना घटाओगे आप 365 तो कितना बचेगा माइनस का 364। अगर आप ध्यान से देखें इधर तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, और 0 में तो 2 का भाग चला ही जाता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दो, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो आप दोनों पक्षों में 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा x की घात 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट गया कितना आ गया x आ गया, यहाँ पे आप लगाओगे तो माइनस 2 एकन 2 बची 1 2 8 16 बची क्या भैया कुछ भी नहीं, तो 2 दूनी 4 कितना आ गया 182। अब आपको इसके गुणनखंड विधि से क्या करने हैं, आपको x का मान ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करने हैं इसके, तो मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे पहले ही बता दिया मैंने आपको कि जो अचर जो x की घात 2 का गुणांक है उसका गुणा सबसे पहले किससे करेंगे आप अचर पद से करोगे, इधर देख लो तो यहाँ कितना आएगा x की घात 2 का गुणांक, गुणा में कितना आ जाएगा अचर पद, ठीक है। यहाँ जब भी अपने ऐसा करते हैं तो अपने प्लस माइनस से अपने कोई मतलब नहीं रहता, अपने प्लस की वैल्यू ले लेते हैं। x की घात 2 का गुणांक कितना है कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, गुणा में कितना आएगा अचर पद कितना है 182, तो आप यहाँ लिख देंगे 182, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी आ जाएगा 182, कितना आएगा इन दोनों का गुणा 182 आ जाएगा। अब 182 के आपको क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं गुणनखंड करो भैया, 2 का भाग लगाएंगे 2 नाम 18 बच्ची कितना 2 एकन 2, ठीक है, और फिर आप इसमें कितने का भाग लगाएंगे 13 का, तो 7 का लगा दो 13 7 91, 13 का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि अपने पास जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो 13 7 और 2 निकल के आए, और हमें बीच में कितना चाहिए 1 चाहिए, इसमें x का गुणनखंड कितना भैया 1 है तो अपने 1 चाहिए, तो आप इनमें से कोई 2 गुणनखंड लेंगे उनको जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए, मतलब 2 का आपको गुणा करना पड़ेगा किसी 2 गुणनखंड का, तभी तो 2 गुणनखंड बनेंगे, तो और उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 13 दूनी 26 करते हैं तो 26 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा क्या नहीं आएगा, और अगर 13 दूनी 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा और ज्यादा हो जाएगा तब भी नहीं आएगा, तो आप 13 गुणा 2 से नहीं कर सकते, तो फिर भैया 2 को आप ऐसा करो 2 का गुणा 7 से करके देख लेते हैं एक बार, तो 7 दूनी 14, तो अगर आप 14 में 13 जोड़े तो कितना आएगा 27, तो 1 आया नहीं आया, पर लेकिन जब आप 14 में से 13 घटाएं मैंने, और एक बात और बता दी मैंने आपको पहले ही कि हमेशा बड़ी संख्या को आगे रखेंगे छोटी संख्या को पीछे रखेंगे, चाहे आप जोड़ें चाहे आप फिर घटाएं। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 14 माइनस के 13 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, हमें 1 चाहिए, तो इन दोनों का गुणा करके आपको 14 और 13 मिल गया, तो 14 में से जब आप 13 घटाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और इस 1 की जगह पे आप क्या रख दोगे 14 माइनस के 13, तो रखो यहाँ पे, तो कितना आएगा ये x की घात 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान के चले थे अपन, तो इस 1 की जगह पे कितना आ जाएगा 14 माइनस 13, तो आप यहाँ लिख देंगे 14 माइनस के 13, और कितना आ जाएगा कोष्टक के बाहर x, और माइनस कितना लिखा है 182, बराबर में कितना चल रहा है 0। अब वही काम करेंगे आप क्या कि x की घात 2 प्लस का अंदर गुणा करें और इधर से किसका गुणा करें x का गुणा करें, तो प्लस का गुणा करूंगा तो प्लस से तो प्लस ही आएगा, और कितना आ जाएगा 14x, प्लस का गुणा माइनस से करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और 13 गुणा x करूंगा कितना आएगा 13x, और माइनस कितना आ गया भैया 182, बराबर में कितना चल रहा है 0। अब आप क्या लोगे इसमें इन दोनों में से अलग कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे अलग कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसमें दोनों में भाग जा रहा है, तो वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे 14 नहीं है, तो आप यहाँ से कितना कॉमन ले पाओगे 1, और यहाँ पे देखेंगे x की घात 2 यहाँ पे x की घात कितनी है 1 है, तो x की घात 1 कॉमन ले लो, तो 1 x कॉमन आ जाएगा, तो 1 को लिखेंगे आप नहीं लिखेंगे, खाली x कॉमन आ रहा है यहाँ से,
तो x कॉमन लेंगे तो x की दो में से x कॉमन लेते तो x बचता है प्लस x तो यहाँ कॉमन ही आएगा तो कितना बच गया भैया 14 बच गया। यहाँ काय का चिन्ह है माइनस का, तो आप यहाँ क्या लगाओगे माइनस लगा दोगे। अब अपन माइनस कॉमन ले रहे हैं, चला क्या चिन्ह कौन सा कॉमन ले रहे हैं माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 13 का भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 13 का भाग जा रहा है, तो माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे। x का तो कॉमन x कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है, तो जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का, और 13 में से 13 कॉमन 13x में से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बच जाएगा x। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो काय का हो जाएगा ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और 13 को भाग 182 में लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा भैया 14। कितना आ जाएगा 14, तो ये आ गया x प्लस 14, तो बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब आपको दो पद दिख रहे हैं, एक पद तो ये दिख रहा है, एक पद ये दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आप इधर देख लो। तो इन दोनों में से आपको x प्लस 14 x प्लस 14 दोनों कोष्टकों में समान संख्या लिखी, मतलब आपको कोष्टक कॉमन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से x प्लस 14 कॉमन ले लो। तो x प्लस 14 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, दूसरे कोष्टक में यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ से कितना बच गया x, तो यहाँ लिख देंगे आप x। यहाँ से कॉमन आ गया तो कितना बच गया माइनस के 13, तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस के 13 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस 14 बराबर 0, या फिर क्या आएगा x माइनस के 13 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना माइनस के 14, और इसे आप क्या कर देंगे भैया, इसे आप लिख देंगे अस्वीकार है। अस्वीकार है क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या भैया ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यह कैसा पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है। और तो x का मान कितना आ गया अपने पास, यहां से x का मान निकल जाएगा प्लस के 13, ये स्वीकार है, ये आ गया x का मान। तो आपको क्या चाहिए था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो आप यहां लिख पाओगे अतः करके, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, एक तो 13 हो जाएगा, 13 व और यहाँ पे क्या आएगा 13 प्लस 1, तो यानी कितना आ जाएगा 14, 13 व 14 होंगे। ये आपका फाइनल आंसर था। पहला कितना आ गया 13, x का मान कितना है 13, तो आप x की जब यहाँ 13 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 14। ये आपके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए। 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। देखो भैया आज का लास्ट सवाल देख लो, ये लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई है ना इसके आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण कितना है इसका 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करना है, अन्य दो भुजाएं। तो कर्ण दिया है तो मतलब आपको एक तो आधार ज्ञात करना है और एक आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई मतलब इसका लंब ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ समझ में आ रहा है, आप यहाँ ध्यान दें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से, जो मान लो ए है, ये इसका बी है, तो ये इसका सी है, ये यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री का, तो ये तो क्या है इसका कर्ण। कर्ण कितना दिया है जा रहा है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ पे ये कौन अब सुनो, इसने क्या बोला है कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये मतलब ये जो ऊंचाई है ना वो आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आपको आधार पता चल जाए तो उस आधार में से आप 7 कम कर दो तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो आप क्या कर लो कि इसका आधार मान लो x सेंटीमीटर का है, कितना है इसका आधार x सेंटीमीटर, तो फिर इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, आधार से कितना कम है ये 7 सेंटीमीटर कम है ये ऊंचाई। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर कम है, थोड़ा सा ऐसे बना लो इसको, एक मिनट, तो अगर ये इससे कम है, कितना कम है 7 सेंटीमीटर आधार से, तो इसमें से कितना कम कर दो आप 7, x माइनस 7, तो ये मीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, ये इसकी क्या हो जाएगी भैया, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे तो आप लिख लेंगे माना, सबसे पहले आपने क्या माना था आधार, तो आप लिख लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है x मीटर है। तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी भैया, क्या आ जाएगी ऊंचाई इसकी, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7 कम कर देंगे इसमें से तो x माइनस का 7 मीटर होगी।
और आपको दिया क्या है, दिया है आपको क्या दिया है, कर्ण। कर्ण कितना दिया है आपको, कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है आपको कर्ण भैया, 13 सेंटीमीटर। तो अब आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लिख लेंगे। तो आप लेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि आपको एक द्विघात समीकरण निकालना है और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के कैसा होता है, बराबर होता है, यानी कि आधार लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप यहाँ लिख लेंगे क्या, कर्ण का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, लंब मतलब लंब का वर्ग और प्लस क्या आ जाता है यहाँ पे, आधार का वर्ग। तो आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए कर्ण कितना दिया है 13, तो आप यहाँ लिख देंगे 13 की घात 2। लंब, लंब मतलब ऊंचाई कितना दिया है आपको, x माइनस 7 की घात कितना 2 प्लस आधार, आधार कितना माना था आपने x, तो ये कितना आ गया x की घात 2। अब आप इसको खोल लो। तो इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल वर्ग। ये क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के 2ab। खोलो, तो ये 13 का वर्ग करें कितना आएगा, 169 169 आता है। इसको खोलेंगे इससे तो कितना आएगा, x की घात 2 प्लस कितना आएगा 7 की घात 2, फिर कितना आएगा माइनस 2ab। तो 2 गुणा x का मान, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 7 प्लस इसका वर्ग करें तो कितना आएगा भाई, x की घात 2 ही रहने वाला है। ये तो नहीं समझ में आई, देखो तो ये हो गया कितना 169 बराबर ये 1x वर्ग जी 1x वर्ग कितना आ जाएगा 2x की घात 2। यहाँ से देखा 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 49 आएगा, इसका गुणा करूंगा कितना आएगा 7 दूनी 14 और x करेंगे तो कितना आएगा 14x, तो माइनस का कितना आ गया 14x आ गया। इस 49 को आप इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 169 माइनस कितना 49 बराबर में कितना लिखा है 2x की घात 2 माइनस कितना लिखा है भैया 14x लिखा है। अब आप 169 में से 49 घटा दो तो 9 में तो 9 जाएगा 0, 4 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2 और कितना 120 आ गया। बराबर में कितना लिखा है 2x की घात 2 और माइनस कितना आ गया 14x। अब आप क्या करो 120 को उधर भेज दो, 120 को आप उधर भेजोगे, यहां से करा देते हैं, यहां से 120 को आप उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये पहले से क्या लिखा है यहाँ पे 2x की घात 2, ये लिखा है माइनस का 14x और 120 को आप उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 120 और बराबर में क्या बच जाएगा 0। अब आपको पता है कि इसके दोनों पक्षों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो x की घात 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 7x हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया माइनस के 7 बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आपने 2 का भाग लगा के एक आपने क्या प्राप्त कर लिया, एक द्विघात, एक आपने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया। अब आप इसके क्या करोगे, आप गुणनखंड कर लो। गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, इसके x वर्ग के गुणांक का गुणा किससे करेंगे, आप अचर पद से करेंगे, तो इसके x वर्ग का गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है यहाँ पे 60, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 60 और 60 के आपको गुणनखंड करो तो करेंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग लाएंगे 30, 2 का भाग लाएंगे कितना आएगा 15, 3 का भाग लाएंगे कितना आएगा 5 और 5 का भाग लाएंगे कितना आएगा 1। ये तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं तो आपको 2 गुणनखंड देने हैं, 2 गुणनखंड बनाओ इनको। और इस तरीके से बनाने के जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए भैया 7। तो अगर आप ध्यान से देखें 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो अगर आप इन तीनों का गुणा कर लें कितना मिल जाएगा आपको 12 और 5, तो अगर आप 12 में 5 जोड़ते तब तो आपको 17 मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 12 में से 5 घटा दो कितना आ जाएगा 7। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमेशा बड़ा वाला गुणनखंड अपन ने कहा लेना है, आगे लेना है, तो छोटा वाला गुणनखंड कहा लेना है, पीछे लेना है, ठीक है, चाहे आप जोड़ रहे हैं चाहे आप घटा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आपको 7 मिला, नहीं, कहाँ पे मिला यहाँ पे, तो बस इसको आप उठा के कहाँ रख दोगे यहाँ पे 7 की जगह पे, तो ये आ जाएगा x की घात 2 माइनस 7 का मान कितना है अपने पास 12 माइनस 5, ये लिख देंगे आप 12 माइनस के 5 और कितना आ जाएगा यहाँ पे x और माइनस कितना आ गया 60 बराबर कितना आ गया 0। अब आप क्या करोगे, इधर से माइनस का गुणा हो रहा है और पीछे से क्या गुणा करेंगे आप x का, तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया और 12 गुणा x करूंगा कितना आएगा 12x। इसी तरीके से माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, x गुणा 5 से करूंगा कितना आएगा 5x और ये माइनस कितना आ गया 60 बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से
कॉमन अलग ले लेंगे, यहाँ से अलग कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से आपको देखो कोई संख्या तो कॉमन दिखाई ना दे रही, लेकिन x जरूर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x की घात 2 है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, x बच जाएगा माइनस 12x में, तो आप x कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। यहाँ पे काय का चिन्ह प्लस का, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, 5, वो प्लस प्लस का चिन्ह लगाओगे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, लेकिन x यहाँ पे, लेकिन x यहाँ पे नहीं है, तो x तो आप कॉमन लोगे, तो संख्या क्या कॉमन आ रही है यहाँ पे, प्लस के 5 आप कॉमन ले लोगे। तो भैया प्लस का कॉमन ले रहे तो चिन्ह तो बदल देंगे नहीं, तो 5 से 5 कट गया, कितना बच गया, x बच गया माइनस 5 का भाग 60 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 12 12 5 60, तो बराबर कितना आ गया, 0। पूरी लाइन में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x माइनस 12 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ये भी x माइनस 12, ये भी x माइनस 12, यहाँ कितना बच जाएगा x, यहाँ कितना बच जाएगा 5, तो बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0, या फिर क्या आएगा, x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 12, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो ये तो अस्वीकार हो जाएगा, क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी लंबाई दूरी ये कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अस्वीकार। तो इसे आप लिख देंगे अस्वीकार है, अस्वीकार है, क्यों कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। कितनी बात समझे भाई, कभी भी जो लंबाई होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस तरीके से आपके पास x का मान कितना आ गया, 12। तो जो x का मान आया है वो क्या, समकोण, तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो गया, 12 मीटर, और समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो कितना आएगा, x माइनस के, ये सेंटीमीटर में क्या मीटर में था यार, सेंटीमीटर में चल रहा है यार, गलत दिया, आप इसको सेंटीमीटर में लिख लेंगे, x सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने गलती से लिख दिया था, ठीक है, ये मीटर में नहीं आएगा, सेंटीमीटर में चल रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिख पाओगे कि अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 12 माइनस के 7 यानी कि 5 मीटर। तो आप यहाँ लिख दें अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चा, तो 12 माइनस के 7 बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर था। तो भैया ये अध्याय 4